गोवर्धन पूजा की कथा। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन का त्योहार मनाया जाता है। यह पर्व दीपावली के दूसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को पड़ता है। गोवर्धन पूजा की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत शुक्रवार 1 नवंबर शाम को 6:16 पर शुरू होगी, जिसका अंत शनिवार 2 नवंबर की रात 8:21 पर होगा। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को पड़ने वाले इस पर्व पर अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा की जाती है। मुख्यतः ये प्रकृति की पूजा है, जिसकी शुरुआत भगवान श्री कृष्ण ने की थी। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन पर्वत का पूजन होता है और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। ये पूजा ब्रज से आरंभ हुई थी और धीरे धीरे भारत में प्रचलित हो गई। गोवर्धन पूजना के लिए 2 नवंबर को 3 मुहूर्त होंगे, जिनमें पहला मुहूर्त सुबह 6:34 से लेकर सुबह 8:46 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त दोपहर 3:23 से लेकर शाम 5:35 तक रहेगा। वहीं तीसरा मुहूर्त शाम 5:35 से लेकर 6:01 तक रहेगा। दोस्तों, अब जानिए गोवर्धन पूजा विधि। गोवर्धन पूजा वाले दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करें। साथ ही दोपहर के समय घर के आंगन में गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाएं। गोवर्धन महाराज के साथ गाय, बछड़े व ब्रज आदि की भी प्रतिमा बनाई जाती है। इसके बाद प्रतिमा को फूल व खील से सजाया जाता है और फिर शुभ मुहूर्त में गोवर्धन महाराज के साथ गाय, गोपी आदि को रोली, अक्षत और चंदन लगाएं। बीच बीच में पूरे परिवार के साथ गोवर्धन महाराज के जयकारे लगाएं और भजन भी गाएं। इसके बाद फिर दूध, पान, खील, बताशे, अन्नकूट आदि चीजें अर्पित करें और पूरे परिवार के साथ पानी में दूध मिलाकर गोवर्धन महाराज की 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद घी का दीपक जलाकर आरती करें और फिर गोवर्धन महाराज के जयकारे लगाएं। इसके बाद घर के बड़ों का आशीर्वाद ले। अब गोवर्धन पूजा का महत्व जानिए। गोवर्धन शब्द का अर्थ गो यानी गाय और वर्धन यानी पोषण होता है। गोवर्धन पूजा के दिन नई फसल के अनाज और सब्जियों को कूटकर अन्नकूट तैयार किया जाता है, जिसका भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही सर्वप्रथम गोवर्धन पूजा की शुरुआत की थी। इस कारण गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पर्व भी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन गौ पूजन की भी परंपरा है, जिसमें गौ माता को फूलों की माला पहनाकर, चंदन का टिका लगाकर उनकी आरती की जाती है और मिठाई खिलाकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन गौ पूजन करने से परिवार में सुख समृद्धि और सकारात्मकता बनी रहती है। अब सुनिए, गोवर्धन पूजा के दिन ये उपाय करने से स्वास्थ्य, धन, पारिवारिक क्लेश से मिलेगा छुटकारा। गोवर्धन पूजा के समय एक थाली में 5 गोमती चक्र और 5 कौड़ियां रखें और उनकी भी रोली चावल से पूजा करें। पूजा के बाद उन्हें उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। अगर आप अपने जीवन में खुशहाली बनाए रखना चाहते हैं, तो गोवर्धन पूजा के दिन आपको गाय माता की सेवा करनी चाहिए। गोवर्धन पूजा के दिन गाय के माथे पर तिलक लगाकर हरा चारा खिलाना चाहिए। अगर आपको पेट संबंधी परेशानी बनी रहती है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए गोवर्धन पूजा के समय गोवर्धन की आकृति के पास एक थाली में आपको राहु यंत्र स्थापित करना चाहिए और उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उस राहु यंत्र को संभालकर अपने पास रख लेना चाहिए या फिर ताबीज में भरवाकर अपने गले में धारण करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों के करियर को उन्नत देखना चाहते हैं, तो गोवर्धन पूजा के दिन आपको विष्णु मंदिर में हरी सब्जियों का दान करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है: ओ नमो भगवते नारायणाय।
गोवर्धन पूजा के समय एक हल्दी की गांठ, एक गोमती चक्र, कौड़ी, जाफल और 5 मुखी रुद्राक्ष लेकर एक पोटली बनाएं और पूजा के बाद उस पोटली अपने पास रख ले। अगर आप इसे अपने पास नहीं रख सकते तो अपने घर, मंदिर में, तिजोरी में, ऑफिस के कैश बॉक्स में या अपने पर्स में भी रख सकते हैं। अगर आपको गॉल ब्लैडर संबंधी कोई परेशानी बनी रहती है तो गोवर्धन पूजा के समय गोमेद की उचित विधि से पूजा करके उसे धारण करना चाहिए। आप चाहें तो उसे लॉकेट में डलवाकर अपने गले में पहन सकते हैं या फिर अंगूठी में डलवाकर अपनी उंगली में भी पहन सकते हैं। अगर आप अन्न धन के मामले में पहले से बहुत समृद्ध हैं और अपनी समृद्धि को यूं ही बनाए रखना चाहते हैं तो गोवर्धन पूजा के दिन आपको मंदिर में 1.25 किलो बाजरा या चावल का दान करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार के सब सदस्यों की सेहत अच्छी बनी रहे तो आज अपने घर के मुख्य द्वार पर गोबर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उस पर थोड़ी सी खील चिपकाएं। अगर आप अपने घर को हर तरह के सुख साधनों से भर देना चाहते हैं तो आज आपको बाजरे की खिचड़ी बनाकर भगवान विष्णु मंदिर में दान करना चाहिए। गोवर्धन पूजा के दिन गाय को स्नान कराकर तिलक करें, फिर उसे चारा खिलाएं और 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। गोवर्धन पूजा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, ऐसा करने से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। गोवर्धन पूजा के दिन शाम के समय गाय के गोबर से बने कंडों को जलाकर पूरे घर में धुआं करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। गोवर्धन पूजा के दिन तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं, ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। अब सुनिए गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा। द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों के ऊपर काफी अहंकार हो गया था। उनका यह अभिमान तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी ही अद्भुत लीला रची थी। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि ग्रामवासी किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त है और स्वादिष्ट पकवान बना रहे हैं। यह देखकर श्री कृष्ण मैया यशोदा से पूछते हैं, माता, यहाँ सब लोग किस पूजा की तैयारियों में व्यस्त हैं? श्री कृष्ण की बातें सुनकर यशोदा माता उत्तर देती हैं और बताती हैं कि गांव के सभी लोग इंद्रदेव की पूजा में व्यस्त हैं। श्री कृष्ण जी आगे पूछते हैं, उनकी पूजा क्यों की जाती है? तो मां यशोदा उन्हें बताती है कि यह पूजा इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए की जाती है, जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और खेतों में फसलें लहलहाती रहें, जिससे कभी भी अन्न की कमी ना हो। गांव वासियों के साथ यहाँ के पशुओं का भी भरण पोषण इस अन्न से ही होता है। इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा, फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और ना ही दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण की यह बात ब्रज के अन्य लोगों को भी पता लगी और उन्होंने कान्हा की बात मानकर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। यह देखकर इंद्रदेव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रजवासियों को फसल के साथ काफी नुकसान हो गया। वर्षा न रुकने पर सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उन्होंने ब्रज के सभी लोगों से अपने गाय, बछड़े और अन्य पशुओं समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इंद्रदेव श्री कृष्ण की यह लीला देखकर और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति को और तीव्र कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा, आप मेढ़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्रदेव लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं
और उन्हें श्री कृष्ण जी की पूजा की सलाह दी। ब्रह्माजी जी की बात सुनकर इंद्रदेव ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पर्वत पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।